हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल आइकॉड यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एप्लेट। आखिर एप्लेट के बारे में थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, ताकि ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं एप्लेट के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर एप्लेट के बारे में कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। एप्लेट Applets are the small Java programs that are primarily used in the internet computing. Applets क्या होते हैं? एक छोटा सा Java प्रोग्राम होता है। क्या होता है? छोटा स्मॉल Java प्रोग्राम, यानी छोटा सा Java प्रोग्राम होता है। और हम किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि हम इंटरनेट में इसको अटैच करके यूज़ करते हैं। ठीक है, इंटरनेट में यानी कि वेब सर्वर पे इसे एप्लाइड प्रोग्राम को यूज़ करते हैं। ठीक है, they can be transported over the internet from one computer to another computer and run using applet viewer or any web browser that support java। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी कहा, इसे एप्लेट प्रोग्राम को हम इंटरनेट से अटैच करते हैं, ताकि हम क्या कर सकते हैं, वन कंप्यूटर से अनदर कंप्यूटर से हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए, मैं एक लैपटॉप पे इसे एप्लेट प्रोग्राम को या कर रहा हूँ, इंटरनेट पे सर्वर पे डाल रहा हूँ, ताकि जो दूसरा जो लैपटॉप है या फिर जो दूसरा जो सिस्टम है, उस सर्वर से क्या कर पाएगा, उस एप्लेट को डाउनलोड कर पाएगा और अपने यहाँ मतलब क्या होता है, अपने सिस्टम में उसको इंस्टॉल करके रन कर सकता है, फिर यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर रनिंग दी एप्लेट व्यूअर और एनी वेब ब्राउज़र दैट सपोर्ट जावा। देखिए, इसको करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, एप्लेट व्यूअर यार यानी वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र का मतलब होता है कोई भी ब्राउज़र होना, जैसे कि क्रोम हो गया, कोई भी हो सकता है वेब ब्राउज़र। ठीक है, देखिए जावा का मतलब होता है, देखिए जावा अब तक हमने क्या देखा, जावा अब तक जितने भी हमने जावा के अंदर प्रोग्राम्स लिखे वो सारे के सारे क्या है, एप्लीकेशंस है। क्या है? एप्लीकेशंस है। और अब से हम क्या देख रहे हैं, उसे कहा जाता है एप्लेट्स कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? एप्लेट्स। और इन दोनों में फ़र्क है, और क्या क्या फ़र्क है इस तरीके के अंदर हम वही देखेंगे। ठीक है, तो अब तक जितने भी हमने प्रोग्राम लिखे वो सारे के क्या है, एप्लीकेशंस है। और जावा भी एप्लेट्स, जावा के अंदर भी एप्लेट्स है, और एप्लेट्स और एप्लीकेशंस दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, क्या क्या अलग अलग है हम देखेंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशंस क्या है, सिस्टम बेस्ड है, और एप्लेट्स क्या है, इंटरनेट बेस्ड है। इसको आपको ध्यान में रखना है। एप्लीकेशंस क्या है, सिस्टम बेस्ड है। सिस्टम बेस्ड का मतलब होता है सिर्फ हमारे कंप्यूटर से ही जुड़ना। मतलब देखिए, अगर मेरे कंप्यूटर में कुछ भी अगर टाइप करूँ, प्रोग्राम लिखूँ, तो क्या होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मेरे कंप्यूटर से ही जुड़ा होता है। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ मेरा कंप्यूटर ही उसे एक्सेस या फिर रन या फिर एक्सेस कर पाता है। लेकिन अगर मैं एप्लेट्स यूज़ करूँ तो क्या होता है, इंटरनेट बेस्ड होता है, यानी कि इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। मतलब बहुत सारे या फिर सारे के सारे कंप्यूटर, यानी कि सारे के सारे जो डिवाइस है, सिस्टम है, उससे कनेक्टेड हो पाता है, उसको एक्सेस कर पाता है एप्लेट को, उसको अपने यहाँ अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको रन भी कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है एप्लेट क्या है, सिस्टम बेस्ड है, और सॉरी एप्लीकेशन क्या है, सिस्टम बेस्ड है, और एप्लेट्स इंटरनेट बेस्ड है। तो ये फ़र्क होता है। तो क्या मतलब क्या होता है कि जब भी हम एप्लेट को क्या कर पाते हैं, इंटरनेट पे डालते हैं, तो क्या होता है कि सिर्फ हमारा ही कंप्यूटर नहीं, बल्कि बहुत सारे या फिर सारे के सारे कंप्यूटर उस एप्लेट को क्या कर पाते हैं, इंस्टॉल कर पाते हैं अपने सिस्टम के अंदर, उसको रन कर पाते हैं। और इसको करने के लिए दो तरीके होते हैं हमारे पास, दो तरीके से हम इसको कर पाते हैं। ठीक है, पहला होता है एप्लेट व्यूअर से, और दूसरा होता है वेब ब्राउज़र से। ठीक है, वेब ब्राउज़र से हम क्या कर पाते हैं, सेम एज इट इज़। मैंने बताया कि वेब ब्राउज़र से कोई भी ब्राउज़र हो सकता है, उसके जरिए भी हम अपलोड कर सकते हैं, या फिर एप्लेट व्यूअर से भी हम ये सारे तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे तरीके मतलब क्या, अपलोड करना, इंस्टॉल करना एप्लेट व्यूअर से, या फिर वेब ब्राउज़र से अपलोड करना एप्लेट प्रोग्राम को, है ना, और इंस्टॉल करना, इस ये दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कुछ एप्लेट का ये जो अभी मैंने बताया, एप्लेट को अपलोड या फिर इंस्टॉल करके रन कर सकते हैं। ये दोनों तरीके, इन दोनों मेथड को यूज़ करके हम कर सकते हैं, एप्लेट व्यूअर एंड वेब ब्राउज़र। तो अब हम क्या क्या कर सकते हैं एप्लेट की मदद से, देखिए, इट कैन परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस, यानी अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। डिस्प्ले ग्राफिक्स को ग्राफिक्स को हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। कहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं, वेब पेज पे डिस्प्ले कर सकते हैं। प्ले साउंड्स कर सकते हैं, साउंड को प्ले कर सकते हैं। कहाँ पर किसी तरह का भी साउंड को, है ना, ऑडियो हो गया, फिर किसी तरह का भी साउंड हो, वेब पेज पे अंदर हम क्या कर पाते हैं, प्ले कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट यूज़र इनपुट, मतलब क्या होता है कि यूज़र से हम इनपुट ले सकते हैं, है ना, अलग अलग तरह का इनपुट ले सकते हैं यूज़र से, कुछ भी इनपुट हो सकता है वो।
क्रिएट एनिमेशन, हम एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं जिसकी मदद से हम एप्लेट की मदद से क्या कर पाते हैं, परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है, वेब पेज के अंदर परफॉर्म कर पाते हैं। जावा हैज़ एनेबल्ड इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया वेब डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। मतलब इंटरैक्टिव का मतलब क्या होता है, इंटरैक्ट करना, यानी कि उससे जुड़ना, इसे कहा जाता है इंटरैक्टिव। वेब पेज के अंदर हम एप्लेट की मदद से क्या कर पाते हैं, इंटरैक्ट कर पाते हैं, जुड़ सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। A web page now a web page now contain only simple text or static image, but also Java applet which can produce graphics, sounds and moving images। मतलब क्या होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ एप्लेट की मदद से या फिर सिंपल टेक्स्ट या फिर सिंपल इमेज नहीं कर सकते, बल्कि जावा एप्लेट को यूज़ करके हम ग्राफिक्स को कर सकते हैं या फिर किसी तरह का मूविंग इमेजेस भी कर सकते हैं। जैसे कि एक इमेज है उसको मूव करना है ना, कोई भी वेब पेज है ना, वो सारे के सारे क्या होता है, जो इंटरनेट पे है ना बहुत सारे वेब पेज, उसके अंदर क्या होता है कि कुछ इमेजेस अपने मूव होते रहते हैं। तो ये सब कुछ हम जावा एप्लेट की मदद से भी हम कर सकते हैं। कोई भी साउंड प्ले हो रहा है, ये सब कुछ हम एप्लेट की मदद से भी कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि एप्लेट की मदद से नहीं, बल्कि बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके हम कर सकते हैं, लेकिन एप्लेट भी एक जरिया है इन सबको करने का, ठीक है, या फिर साउंड्स को प्ले करना, है ना। जावा एप्लेट्स therefore have begun to make a significant impact on the www, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। मतलब क्या होता है वर्ल्ड वाइड वेब पे, वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब होता है थ्रू वर्ल्ड के अंदर जितने भी सिस्टम है उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसके साथ उन सब के साथ इम्पैक्ट पड़ सकता है। यानी कि हम जो कुछ भी सर्वर पे डालते हैं एप्लेट की मदद से बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, मूविंग इमेजेस हो गया, साउंड्स प्ले करना, ग्राफिक्स को डिज़ाइन करना या फिर ग्राफिक्स को प्रोड्यूस करना, बहुत सारे ऑपरेशंस को हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड वेब पे, और बहुत सारे सिस्टम उसके साथ कनेक्ट कर पाते हैं और अपने सिस्टम में उस एप्लेट को इंस्टॉल कर सकते हैं, इंस्टॉल करके क्या कर पाते हैं, उसको रन कर पाते हैं। तो ये सब कुछ हो गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब एप्लेट के अंदर हमारे पास दो तरीके के मेथड्स होते हैं, दो टाइप्स के एप्लेट्स होते हैं। पहला है लोकल एप्लेट और दूसरा है रिमोट एप्लेट। लोकल का मतलब होता है सिर्फ एक ही मतलब अपने सिस्टम तक ही सीमित रखना, और रिमोट का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, मतलब वर्ल्ड वाइड से कनेक्ट करना, ठीक है। एन एप्लेट डेवलप्ड लोकली एंड स्टोर्ड इन अ लोकल सिस्टम इज नोन एज लोकल एप्लेट। यानी कि एक एप्लेट को हम डेवलप कर रहे हैं, एक एप्लेट को क्रिएट करने हैं लोकली का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ हमारे सिस्टम में ही उसको क्रिएट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। एंड स्टोर्ड इन द लोकल सिस्टम, और वो सिर्फ क्या कर रहा है, हमारे सिस्टम में ही है, और इसको कहा जाता है लोकल एप्लेट। तो कहने का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेरे लैपटॉप पे, सिर्फ और सिर्फ मेरे कंप्यूटर के अंदर मैं एक एप्लेट बना रहा हूँ और उसको रन कर पा रहा हूँ, और इसको कहा जाता है लोकल एप्लेट, ठीक है। When a web page is trying to found a local applet, it does not need to use internet, and therefore the local system does not require the internet connection. It simply searches the directories in the local system and locates and loads the specified applet। मतलब क्या होता है कि देखिए मेरे कंप्यूटर के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक एप्लेट क्रिएट कर रहा हूँ और उसको कहाँ पर रन कर रहा हूँ, सिंपल मेरे कंप्यूटर के अंदर ही उसको रन कर रहा हूँ, मेरे सिस्टम के अंदर ही रन कर रहा हूँ। तो इसको कहा जाता है लोकल एप्लेट। तो अब मुझे इंटरनेट की क्या ज़रूरत है, ठीक है, तो अब मुझे वेब सर्वर की क्या ज़रूरत है, तो अब मुझे वेब पेज की क्या ज़रूरत है। तो मेरे कंप्यूटर के अंदर एप्लेट है तो मैं इसको वहीं पर ही रन कर सकता हूँ, तो फिर मुझे इंटरनेट की ज़रूरत ही नहीं, और मुझे किसी तरह का इंटरनेट कनेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है ना। तो इसलिए इसको कहा जाता है लोकल एप्लेट। तो मतलब क्या होता है, हमारे सिस्टम तक ही उसको सीमित है, मतलब हमारे सिस्टम में उसको बनाया और उसको रन किया। हाँ, उसके लिए हमें कोई भी इंटरनेट कनेक्शन या फिर सर्वर की या फिर किसी और तरह का वर्ल्ड वाइड वेब की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको कहा जाता है लोकल एप्लेट। अब रिमोट एप्लेट का इसका सीधा उल्टा होता है, ठीक है। रिमोट एप्लेट इज दैट विच इज डेवलप्ड बाय समवन एल्स, यानी उसको कोई और डेवलप करता है, एंड स्टोर्ड ऑन रिमोट कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, और इसको किसी ऐसे कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है जो थ्रू आउट द इंटरनेट क्या कर पाता है, उसको एक्सेस कर पाता है, ठीक है। इंटरनेट का मतलब होता है सब लोग इसको क्या कर पाते हैं, एक्सेस कर पाते हैं, यानी इंटरनेट पे डाल देते हैं या फिर वेब पेज पे या फिर सर्वर पे कुछ भी आप कह सकते हो, उस एप्लेट को, उस रिमोट एप्लेट को डाल देता है और सारे सिस्टम उससे कनेक्ट कर पाते हैं, उसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम में एक्सेस कर पाते हैं, रन कर पाते हैं, ठीक है। इफ आवर सिस्टम इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट, और जो कि हमारा सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, वी कैन डाउनलोड रिमोट एप्लेट
और अगर सिस्टम हमारा सिस्टम इंटरनेट से जुड़ा होता है, कनेक्टेड होता है, इंटरनेट कनेक्शन के साथ इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, तो हम उस रिमोट एप्लेट को डाउनलोड कर सकते हैं ऑन टू अवर सिस्टम विया द इंटरनेट एंड रन इट। यानी कि डाउनलोड करके हम क्या कर पाते हैं, उसको रन कर पाते हैं। किस चीज़ को? रिमोट एप्लेट को। इन ऑर्डर टू लोड अ रिमोट एप्लेट वी मस्ट नो द एप्लेट एड्रेस, दैट इज URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखिए, अगर मुझे गूगल को यूज़ करना है तो मुझे क्या करना पड़ता है, उसका क्या करना पड़ता है, उसका URL पता होना चाहता है www.google.com। इसी तरह जीमेल के लिए www.gmail.com, याहू के लिए www.yahoo.com। तो उसका URL हमें पता चलना होता है ताकि हम उसके अंदर उसको एक्सेस कर सकें। तो इसी तरह हमें रिमोट एप्लेट को भी एक्सेस करने के लिए तो हमें क्या करना पड़ता है, उसका एड्रेस हमें पता होना पड़ता है, उसका URL पता होना पड़ता है ना। इसी को URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हमें URL पता होने पर ही हम क्या कर पाते हैं, उस वहाँ पर एक्सेस कर पाते हैं, उसको रिमोट एप्लेट को डाउनलोड कर पाते हैं और क्या कर पाते हैं, उसको यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, तो लोकल एंड रिमोट का डिफरेंस यही है कि, तो जैसा कि मैंने कहा एप्लेट के अंदर दो टाइप्स होते हैं, लोकल एंड रिमोट। लोकल का मतलब होता है सिर्फ हमारे सिस्टम में वो बनाना, क्रिएट करना एप्लेट को, और हमारे सिस्टम में ही उसको रन करना, और हमें इंटरनेट कनेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन रिमोट एप्लेट का मतलब क्या होता है, इसको कोई बनाता है, उसको डेवलप करता है एप्लेट को, और कहाँ पर अपलोड कर देता है, सर्वर के अंदर, इंटरनेट के अंदर अपलोड कर देता है, और हर कोई जो जिनके पास सिस्टम है वो क्या कर पाते हैं, उसको एक्सेस कर पाते हैं, उसको डाउनलोड कर पाता है, अपने यहाँ सिस्टम के अंदर यूज़ कर पाता है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, हमारे उसका URL चाहिए, उस रिमोट एप्लेट का URL चाहिए, है ना। और यही मैंने चीज़ लिखा है, एप्लेट के अंदर दो टाइप्स होते हैं, लोकल एप्लेट एंड रिमोट एप्लेट, वही चीज़ मैंने बताया। और जावा के अंदर भी मैंने यही बताया कि वो एप्लीकेशंस होते हैं और एप्लेट्स होते हैं। एप्लीकेशन क्या है, सिस्टम बेस्ड, एप्लेट्स क्या होते हैं, इंटरनेट बेस्ड। ओके, तो अब एक और मेन टॉपिक आता है हमारे पास, जो कि है एप्लेट वर्सेस एप्लीकेशन। आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो अब एप्लेट के अंदर क्या होता है, एप्लेट डजंट हैव मेन मेथड लाइक एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस के अंदर अब तक हमने जितने भी प्रोग्राम लिखे हैं जावा के अंदर, वो सारे के सारे क्या है, एप्लीकेशन है। अब तक जितने भी प्रोग्राम हम लिखे हैं, क्या उनमें मेन मेथड था? जी बिल्कुल था। लेकिन एप्लेट जो आगे आगे हम लिखने वाले हैं उसके अंदर मेन मेथड नहीं है, और ये क्या है, पहला डिफरेंस है बिटवीन एप्लेट एंड एप्लीकेशन। और दूसरा हमारा पॉइंट हमारा क्या कहता है, अनलाइक स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस, applets cannot run independently. It needs web page using a special feature known as HTML tag. मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारा एप्लेट्स होता है, एप्लेट्स क्या होता है, इंडिपेंडेंटली होता है। अगर हमने कुछ लिख दिया तो क्या हो जाता है, उसको रन कर सकते हैं हमारे ओन सिस्टम के अंदर। लेकिन एप्लेट्स के लिए हमें क्या करता है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास एक वेब पेज होना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि HTML टैग स्पेशल फीचर है, इस जैसे कि HTML टैग, इस तरह से हमें क्या कर पाते हैं, एक वेब पेज की ज़रूरत है, तभी हम क्या कर पाते हैं, उस एप्लेट को रन कर पाते हैं, है कि नहीं। लेकिन एप्लीकेशंस में ऐसा कुछ, हमें वेब पेज की कोई ज़रूरत नहीं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर हमने इसे हमारे सिस्टम में उसको लिख दिया तो उसको रन कर सकते हैं। लेकिन एप्लेट्स के अंदर क्या होता है, हमें एक स्पेशल फीचर की ज़रूरत होती है वेब पेज के साथ। वेब पेज के अंदर हम क्या कर पाते हैं, उसको रन कर पाते हैं। ठीक है, उसके साथ HTML टैग भी होना ज़रूरी है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट देखते हैं, एप्लेट्स कैन नॉट रीड फ्रॉम और राइट टू द फाइल इन द लोकल सिस्टम। यानी क्या होता है कि लोकल सिस्टम, हमारा खुद का ही जो लोकल सिस्टम होता है, लोकल कंप्यूटर होता है, जो हम यूज़ करते हैं रेगुलरली, उसके अंदर एप्लेट्स जो कुछ भी बनाते हैं उसके अंदर कोई भी फाइल को रीड या फिर राइट नहीं कर सकते। ठीक है, या तो उसको रीड नहीं कर सकता, या हम ना तो उसको राइट कर सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम एप्लेट लिखते हैं। और एप्लेट्स कैन नॉट कम्युनिकेट विथ अदर सर्वर्स ऑन द नेटवर्क। ठीक है, मतलब क्या होता है, एप्लेट जो कि है दूसरे सर्वर्स, यानी कि दूसरे सर्वर्स को क्या कर पाता है, कम्युनिकेट नहीं कर पाता। ठीक है, नेक्स्ट, एप्लेट्स कैनॉट रन अ प्रोग्राम फ्रॉम लोकल कंप्यूटर। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर कोई भी एप्लेट्स क्या है, हमारा जो लोकल सिस्टम के अंदर फाइल को रीड और या फिर राइट नहीं कर सकता, रीड या फिर राइट नहीं कर सकता, तो फिर रन कैसे करेगा, है कि नहीं। अगर हमारा जिस सिस्टम के अंदर, जो लोकल हमारे सिस्टम के अंदर हम कोई भी फाइल को कोई दूसरे फाइल को या फिर फाइल को रीड या फिर राइट नहीं कर सकते, तो उसको रन कैसे करेंगे, है ना। कोई भी प्रोग्राम को या फिर रन कैसे करेंगे, तो नहीं कर सकते ना। तो ये हो गया फिफ्थ पॉइंट। तो लास्ट पॉइंट क्या कहता है, एप्लेट्स आर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम यूजिंग लाइब्रेरीज फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस लाइक C and C++। मतलब क्या होता है,
एप्लेट्स क्या कर पाते हैं, जो दूसरे लैंग्वेजेस है ना, जैसे कि सी हो गया, C++, उनका लाइब्रेरीज को हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। उनके कुछ डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें होती हैं, उनको क्या कर सकते हैं, उनको यूज़ नहीं कर सकते एप्लेट्स के अंदर, लेकिन एप्लीकेशंस के अंदर हम क्या कर पाते थे, यूज़ कर सकते थे, ठीक है। लेकिन एप्लेट्स के अंदर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हमें एप्लेट्स के अंदर उसको यूज़ करना है, दूसरे लैंग्वेजेस के लाइब्रेरीज को यूज़ करना है, तो हमारे पास एक अल्टरनेटिव मेथड है जिसका नाम है नेटिव मेथड्स। बट नॉट दैट जावा सपोर्ट्स द सेम यूजिंग नेटिव मेथड्स। मतलब क्या होता है, अगर हमें एप्लेट्स के अंदर सी एंड C++ की लाइब्रेरीज को यूज़ करना है तो हमें क्या कर सकते हैं, नेटिव मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। नेटिव मेथड्स हमारा अभी कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आप नेटिव मेथड से हम क्या कर पाते हैं, किसी और लैंग्वेज के लाइब्रेरीज को यूज़ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जो एप्लेट कर सकता है वो एप्लीकेशन नहीं कर सकता है, जो एप्लीकेशन कर सकता है वो एप्लेट नहीं कर सकता। तो ये सारे डिफरेंसेस हो गया बिटवीन एप्लीकेशन एंड एप्लेट। तो अब हमें एप्लेट ज़रूरत क्यों है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वाई डू वी नीड द एप्लेट? when we need to include something dynamic to included in our web page। मतलब क्या होता है डायनामिक, देखिए डायनामिकली मतलब क्या होता है बेसिकली, देखिए डायनामिकली हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि HTML से हम हो गया ना, इंटरनेट से जुड़ना, ठीक है। HTML से हम क्या करते हैं, वेब मतलब वेब पेज पे जो कोई डिस्प्ले हो करना, HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, PHP हो गया, तो ये सब कुछ क्या होता है वेब पेज पे साथ कनेक्टेड होता है डायनामिकली, है कि नहीं। तो इसी तरह एप्लेट भी एक जरिया है जो कि डायनामिक होता है वेब पेज पे। तो एप्लेट के ज़रिए भी इन और भी अच्छे से हम क्या कर पाते हैं, कुछ कर पाते हैं, जो हम करना चाहते हैं और अच्छे से हम क्या कर पाते हैं तो डायनामिकली इन अवर वेब पेज। जैसा कि मैंने बताया एग्जांपल के जरिए HTML और CSS कैसे हम कोड लिखते हैं और वेब पेज पे वो डिस्प्ले होता है, वैसे ही एप्लेट की मदद से भी हम वेब पेज पे डायनामिकली क्या कर पाते हैं, शो कर पाते हैं, डिस्प्ले कर पाते हैं, ठीक है, और अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। व्हेन वी रिक्वायर सम फ्लैश आउटपुट लाइक एप्लेट टू प्रोड्यूस, देखिए हमें कुछ क्या करते हैं, आउटपुट को प्रोड्यूस करना होता है एप्लेट के ज़रिए, कहाँ पर वेब पेज के अंदर, जैसे कि सम साउंड, जैसे कि कुछ साउंड को प्ले होना है ना, जैसे कि सॉन्ग्स हो गया या फिर किसी तरह का रिंगटोन हो गया, कुछ भी हो, किसी तरह का साउंड प्ले करना, हाँ, या फिर एनिमेशंस को बनाना, यहाँ पर वेब पेज पे, और सम स्पेशल इफेक्ट्स व्हेन डिस्प्लेइंग सम सर्टेन पेजेस, यानी कि कुछ अलग तरह का स्पेशल इफेक्ट्स बनाना हो, या फिर कोई इमेज को मूव करना हो, या फिर किसी और तरह का डिज़ाइन बनाना हो, है ना। तो ये भी एप्लेट की मदद से हम कर पाते हैं, एप्लेट की मदद से ये सारी चीज़ें भी हम कर पाते हैं। तो ये भी एक नीडेड है, ये भी एक एप्लीकेशन है या फिर एडवांटेज है। व्हेन वी वांट टू क्रिएट अ प्रोग्राम, मतलब क्या होता है कि हम जब भी कोई प्रोग्राम बनाना होता है एंड वांट इट टू मेक अवेलेबल ऑन द इंटरनेट सो दैट इट कुड बी यूज्ड बाय अदर्स, यानी कि हमें कोई प्रोग्राम बनाते हैं और हम चाहते हैं कि वो प्रोग्राम बाकी सारे सिस्टम को भी कवर करे, मतलब बाकी सारे सिस्टम में भी वो सिस्टम भी इस प्रोग्राम जो हमने बनाया है उसको यूज़ करे, तो उस हालात में भी हम एप्लेट हमारा यूज़ किया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया ये डायनामिक होता है, ऑब्वियसली बात है, जैसे HTML हो गया, CSS हो गया, जो क्या कर पाते हैं इंटरनेट सर्वर की मदद से, इंटरनेट की मदद से हम क्या कर पाते हैं, बहुत सारे सिस्टम्स हैं, वो सारे सिस्टम इस एप्लेट को जो हमने अपलोड किया है वेब पेज पे उसको डाउनलोड कर पाते हैं सर्वर से, या फिर डाउनलोड वेब पेज से डाउनलोड कर पाते हैं, उसके बाद क्या कर पाते हैं अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर पाते हैं, उसको रन कर पाते हैं, है ना। तो इसीलिए मैंने कहा सो इट कैन बी कुड बी यूज्ड बाय अदर्स, मतलब बहुत सारे सिस्टम क्या है इसको यूज़ कर पाते हैं। तो ये भी क्या है, नीडेड है, एडवांटेज है एप्लेट का, ठीक है। ये सारे क्या है एडवांटेजेस ऑफ एप्लेट, नीडेड ऑफ एप्लेट। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास एप्लेट लाइफ साइकिल। तो इस देखिए एप्लेट लाइफ साइकिल एक नेक्स्ट टॉपिक है, तो इसको हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही है। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको पता चल गया होगा, आपको बहुत सारी नॉलेज मिल गया होगा। ये सारे के सारे क्या है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो आपको एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी जरूर दबाएं। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप के लिए खोला है, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।